ओम शांति। आइए सुनते हैं 20 मार्च 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, तुम इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख है। ये पुरानी दुनिया कौन सी है? भगवान कह रहे हैं, ये कलयुग की दुनिया जो है, इसमें ज़्यादा सुख किसी को नहीं है। थोड़ी देर के लिए जरा सा सुख है, क्योंकि एक दूसरे को दुख देते रहते हैं आपस में, और दुख देते हैं। दुख के सिवाय पापाचार, भ्रष्टाचार भी बहुत कुछ है, तो इससे आत्माएं बहुत दुखी हैं। लेकिन इस दुनिया वालों को थोड़ा सा सुख है, यह साथ नहीं चल सकता। ये जो थोड़ा सा सुख है दुनिया वालों को, कलयुगी दुनिया वालों को, तो ये साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रतन ही चलते हैं। अब देखो, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि साथ में क्या जाता है। ये अविनाशी ज्ञान रतन जो सुन रहे हो, ये भगवान की वाणी, ये भगवान के कर्तव्य, भगवान के गुण जो तुम ले रहे हो, जिससे तुम अपना आगे का भविष्य बना रहे हो, यही साथ साथ जाएगा। भगवान स्वयं शिव बाबा परमपिता परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि ज्ञान रतन ही चलते हैं तुम बच्चों के साथ। इसीलिए तो बच्चों, अविनाशी कमाई तुम जमा करो। बार बार मैं बच्चों तुमसे कहता हूँ कि अविनाशी कमाई जमा करो। कर्म करते हुए इस अपने को आत्मा समझो, ये गीता का ज्ञान है। और अपने आत्मा समझो, अपने हर कर्म को करो, वो तुम्हारे पुण्य के कर्म होंगे। उससे तुम्हें वर्तमान में भी सुख मिलेगा, और आगे भी तुम्हें अगले जन्म में भी बहुत सुख मिलेगा। कितना मिलेगा? भगवान कहते हैं अथाह सुख तुम बच्चों को और भक्तों को सबको मिलेगा। लेकिन भगवान आज प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं, बच्चों, तुम्हें जो बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है इसमें? भगवान कह रहे हैं, तुम बताओ बच्चों, तुम्हें कौन सी विद्या नहीं इसमें सिखाई जाती है, वो बताओ। तो बच्चे कह रहे हैं कि भगवान, ओम शांति, बच्चे कह रहे हैं कि भूत विद्या नहीं सिखाई जाती है। भगवान ने कहा बच्चे भी पढ़ते पढ़ते होशियार हो गए हैं। भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा आज बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे भी पढ़ते पढ़ते बहुत होशियार हो गए हैं। और कह रहे हैं किसी के संकल्पों को रीड करना, यानी किसी के संकल्पों को तुम्हें देखते हुए, कहते हुए, करते हुए तुम जो पढ़ते हो, यह भूत विद्या है। किसी के संकल्प तुमने सुने, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो ये क्या है? भूत विद्या है। ये मन मनंत जो होती है, मनुष्यों की मत जो होती है, ये भूत विद्या होती है। भूत विद्या कैसे हुई गई? जैसे कहीं भी गए तो किसी की तबीयत खराब है, तो कहता है तबीयत नहीं खराब है, इनको तो स्वप्न में किसी को देखा था इन्होंने, इसीलिए भूत प्रेत देखते हैं। इसीलिए तुम इनको साधु महात्मा के पास मत जाओ, तुम जाओ इसको झाड़ फूंक करवाओ। तो भगवान कहते हैं, तो ये तुम बच्चों की भूत विद्या थोड़ी है, तुम बच्चों के अविनाशी विद्या है, जो भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा दादा ने कहा। फिर बाबा कहते हैं, बाप कोई थॉट रीड नहीं है। बाप कहते हैं कोई थॉट, कोई भी गलत रीड नहीं है। भगवान गलत थोड़ी सिखाते हैं। ये जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। कौन है? भगवान स्वयं जानी जाननहार है और नॉलेजफुल है, क्योंकि भगवान सारी बातें सभी मनुष्यों की जानता है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानते हैं कि हमें कौन देख रहा है, हम जो कर रहे हैं, हम किससे छुप कर रहे हैं। भले मनुष्य मनुष्य से छुप कर करता है, भगवान कहते हैं, लेकिन मुझसे कोई नहीं छुप सकता। देखो आज स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं, मुझसे कोई भी नहीं छुप सकता। मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को रूहानी पढ़ाने के लिए, रूहानी ज्ञान सुनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए। जिस पढ़ाई से तुम क्या बनते हो, 21 जन्मों के लिए तुम्हें क्या मिलता है बच्चों? विश्व की राजाई मिलती है। 21 जन्म तुम अथाह सुख पाओगे, और वर्तमान में भी तुम्हें बहुत खुश होगा, बहुत खुश होंगे तुमसे, और तुम्हें सुख मिलेगा। भगवान कहते हैं कि तुम एक बार तो मेरी मत पर चल कर देखो,
मेरी मत मुझको मानो ना। कहते हैं भगवान को मानो ना, लेकिन भगवान की मानो। लेकिन आज क्या है, आज एक मनुष्य मनुष्य से कहता है, क्या कहता है, हम तो इतना भगवान को मानते हैं, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, और फिर भी भगवान हमको फल नहीं देते हैं, कृपा नहीं करते हैं, आशीर्वाद नहीं देते हैं। अब बताओ, मानते तुम अपनी हो और भगवान की पूजा करते हो। भला मिलेगा तो तभी जब उसकी मानोगे। एक तुम्हारा ही पिता, अगर तुम मानो तुम उसको, तो तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो पिता क्या कर सकता, कुछ दे सकता? प्यार ही नहीं होगा, देगा कैसे? इसीलिए भगवान कहते हैं मुझसे स्नेह करो तो तुमको सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। और मुझे मानो मत, मेरी पूजा मत करो, सिर्फ अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप की श्रीमत पर चलो। भगवान कहते हैं मैं आत्माओं का बाप हूँ, तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ। हैं? राजयोग मैं सिखला रहा हूँ तुम्हें, अपना परिचय भी दे रहा हूँ, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी मैं तुम बच्चों को, तुम भक्तों को परिचय भी देता हूँ। तो कोई तो पक्के बच्चे होते हैं निश्चय बुद्धि वाले, उनको बिल्कुल निश्चय है कि भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा गुरु है, भगवान हमारा माता पिता है, और भगवान हमारा भाई है। और भगवान क्या है, भगवान हमारा क्या है, भगवान हमारा सतगुरु है, हमको हमारी नैया को पार लगाने वाला है। तो भगवान कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी क्यों घड़ी घड़ी भूल जाते हो? हैं? तो नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते भी हैं कि हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठकर यह ज्ञान मुरली सुनते हैं। अब देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बच्चे जानते हैं, आप सभी लोग भी जानते होंगे कि भगवान स्वयं, भगवान के महावाक्य हैं जो सुनाए जा रहे हैं हमें। भगवान कहते हैं, गाया भी जाता है कि हम और परमात्मा बहुत बहुत समय तक अलग रहे हैं, और वो दिन आज आया है जब भगवान हमारे परम पिता मेरे साथ है और मुझे सारा राज बता रहा है। और कहते हैं अब मूल वतन में जब आत्माएं हैं तो अलग होने की बात ही नहीं उठती। ये मूल वतन है, सूक्ष्म वतन है, और सुख धाम है, और क्या है, शांति धाम है, अमरलोक है, ये आत्माओं का घर है। और वही आत्माओं का घर है, वही भगवान परमपिता परमात्मा रहते हैं। भगवान ने कहा यहाँ आने से जब जीव आत्मा बनते हैं तो परमात्मा से सभी आत्माएं अलग होती हैं। क्या होती हैं? अलग होती हैं। तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं, तुम्हारी खातिर बाप को आना पड़ता है। भगवान कहते हैं, ये किसने कहा? ये ब्रह्मा दादा ने कहा कि शिव बाबा पहले पहले तुम बच्चों से मिलते हैं और तुम भक्तों से मिलते हैं, और तुम्हारे खातिर ही भगवान को यहाँ आना पड़ता है। कहाँ आना पड़ता है? ये कलयुगी दुनिया में। कल्प पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था मैंने। किसने कहा? भगवान स्वयं कह रहे हैं, कल्प पहले भी बच्चों को हमने पढ़ाया था, बच्चों ने ज्ञान सुना था। अब हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। सभी बच्चे कहाँ के थे? आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। धीरे 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 नीचे उतरते चले आए हैं, जितने ही जन्म लिए उतने ही हल्के होते चले आए। भगवान कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो विकर्म तुम्हारे क्या होंगे? विनाश कभी भी नहीं होंगे। मेरे साथ योग लगाओ। भगवान कह रहे योग का मतलब याद करो मुझे और मेरी मानो। भगवान कहते हैं लेकिन बच्चों, काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो। अब कोई भी गंदी गंदी लत की आदत नहीं डालनी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये मैं तुम बच्चों को बार बार कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि तुम ये अपने को भूल गए हो। सभी लोग अपने को देह समझ रहे हो, और देह समझने से क्या आता है? अहंकार आता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो बाप ही पतित पावन है, बाप ही दुखियों को सुखी बनाने वाला है। वही आकर काम चिता से उतार कहाँ बैठाते हैं? ज्ञान चिता पर बैठाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं ना। वो गलत कर्म करने के लिए मना करते हैं और अच्छे कर्म के लिए समझ देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। वह कौन सा है? वह रूहानी बाप है। वह इनमें बैठ कहते हैं तुम भी आत्मा हो, औरों को भी ये समझाते रहो
क्या समझाओगे? कि बाप कहते हैं, स्वयं भगवान कहता है कि मुझे याद करो, अभी नहीं तो कब याद करोगे? दुनिया विनाश सामने खड़ा है, महाभारत लड़ाई लगने वाली है, अभी तुम रजाई लेते हो, तुम देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। भगवान स्वयं शिव परमपिता कह रहे हैं कि अभी तुम समझ गए हो कि हम ब्राह्मण हैं, फिर इसके बाद में हम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। ये नॉलेज तुम्हारे बुद्धि में याद होनी चाहिए। भगवान ने कहा, मैं तो ये रोज कहता हूँ, जब याद होगा तभी तुम्हारे मन की गलत बातें निकलेंगी। तो उसको क्या कहा है? खाद कहा है। भगवान कहते हैं, अग्नि से तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान बनती है। किस अग्नि से? योग अग्नि से। यदि आग ठंडी होगी तो अलाएं निकलेंगी नहीं। याद को योग अग्नि कहा जाता है। बाप ने कहा कि सभी का एक ही है, बाप सभी का एक ही है, भगवान सबका एक ही है, भगवान अलग अलग नहीं है। भगवान कहते हैं, तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है, तुम बच्चे चढ़ रहे हो, बाकी सब उतर रहे हैं। कहते हैं ना, तेरे भाने सर्व का भला, बाप आए हैं सर्व का भला करने। भगवान तो सबको भला करते हैं, लेकिन अब कोई तो रावण होगा जो अपनी दुर्गति करवाता है और करता दूसरों की है। लेकिन राम सबको सदगत में ले जाते हैं। कौन ले जाता? राम। राम माने भगवान सबको सदगत में ले जाते हैं। और दुर्गत में कौन ले जाता है? दुर्गत में रावण ले जाता है। तो रावण बुद्धि नहीं बनानी है और दुर्गत को नहीं बनाना है, दुर्गत भी नहीं करनी है, ना अपनी ना दूसरों की। भगवान ने कहा, सबको सदगत अच्छी लगती है ना, सुख अच्छा लगता है। मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों पर प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे नमस्ते करते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा में बाबा ने कहा कि बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए कैसी बुद्धि चाहिए? बुद्धि बिल्कुल, बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा तुम्हारी सतो प्रधान बनेगी। बाप कौड़ियों के बदले क्या देते हैं? रतन देते हैं। ऐसे भोलेनाथ बाप से क्या करना है? अपनी झोली सारी की सारी फुल कर लेनी है, भर लेनी है। शांत में रहने की पढ़ाई सदगत को प्राप्त करना है। शांत में रहने की पढ़ाई पढ़नी है और सदगत को प्राप्त करना है। भगवान कहते हैं, वरदान रोज का रोज लो, मैं तो तुम्हें वरदानों से भरने आया हूँ, भरपूर करने आया हूँ। माया के बंधनों से बच्चों, सदा तुम्हें निर्विघ्न रहना है और योग युक्त बनना है, बंधन मुक्त बनना है। विस्तार में बाबा ने कहा, बंधन मुक्त वो बच्चों की निशानी है जो सदा भगवान को याद करते रहते हैं और अपना कर्म करते रहते हैं। योग युक्त बच्चे जिम्मेदारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उनको काम बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ता है कितना ज़्यादा है काम, कैसे हो जाता है, क्योंकि उनको मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है बच्चों, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीत से हंस कर खेलो। कोई भी कार्य है करना तो है ही है, तो हंस कर करो। हाय हाय करने से, रोने से काम अच्छा नहीं होता है, करना तो है ही है। रो रो के करोगे तो क्या फ़ायदा? भगवान कहते हैं, कभी बच्चों छोटी छोटी बातों में थकना नहीं है। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों कैसे के प्रश्न भी उठते हैं। तो तुम्हें बंधन मुक्त बनना है, ये प्रश्न नहीं उठाने हैं। लेकिन जिम्मेवार कौन है? बाप है। आप निश्चिंत हो जाओ बच्चों, भगवान देखो कह रहे हैं, निश्चिंत हो जाओ बच्चों, इस याद से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त भी बन जाओगे, बहुत सुख पाओगे। घर परिवार में भी सुख शांति भी बहुत होगी। घर में रहते हुए ज्ञान को अपने यूज़ करना है, भगवान की याद करनी है। घर गृहस्थी में किसी को भी नहीं दुख देना है और घर गृहस्थ का पालन करना है। घर में रहते हुए हर कर्म करते हुए भगवान की याद करना है। बाबा ने कहा, अब स्लोगन में बाबा ने कहा, बच्चों करण करावन हार की। करण करावन हार कौन है? करण करावन हार भगवान स्वयं शिव बाबा है। उसकी याद से भान और अभिमान को समाप्त करो। भान माने देह का भान और अभिमान माने अहंकार। ये
समाप्त करो। अभिमान ना हो कि हमारे पास तो बहुत बड़ी हवेली है। तो भगवान कहते हैं कि सत्य और सत्यता रूपी को पहचानो, कि किसी को दुख नहीं देना, पाप कर्म करना नहीं है, और लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता भी होनी है। कहावत है ना, सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन डूबती कभी नहीं है। डगमग होती है लेकिन डूबती नहीं। तो विश्वास की नाव सत्यता है, अनेस्टी है जो डगमग होगी, जो गलत है वो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। अनेस्टी माने सत्य, सत्य है तो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से अपने परमात्मा पिता को प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। ओम शांति। अब अगले वीडियो में फिर मीठी मीठी प्यारी प्यारी भगवान की मुरली सुनेंगे। और कौन सुनेगा? मीठे मीठे बच्चे सुनेंगे। ओम शांति। अगले वीडियो में मिलेंगे।